हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल पैशन पॉलिटी। मैं आपका दोस्त फैसल अहमद। फ्रेंड्स, ये हमारा हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो फ्रेंड, ये एसएससी, जैसा मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे एसएससी जीडी और जीके जीएस, एसएससी जीडी की हिंदी और जीके जीएस की कंटिन्यू प्रैक्टिस से चल रही है। आप मेरे चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड, एक धुआंधार सेशन के साथ अपने इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करने से पहले फ्रेंड्स, हम एक मोटिवेशनल लाइन के साथ आगे बढ़ेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलते हैं फ्रेंड, प्रैक्टिस सेट का हम लोग पहला क्वेश्चन लगाते हैं। तो फ्रेंड, फटाफट इसका जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर कीजिएगा। निम्न में से कौन अग्र स्वर है? तो ऑप्शन ए दिया है ई हो जाएगा, ऑप्शन बी में अ हो जाएगा, ऑप्शन सी में बड़ा ऊ हो जाएगा, ऑप्शन डी में आ हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, इसका जल्दी से आंसर आप लोग कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि ई हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अग्र स्वर के अंतर्गत छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए आता है। अगर फ्रेंड आपको अगर ये सब नहीं मालूम है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वर्णमाला की क्लास देख सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि अग्र स्वर, ये सब जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो फिर हम एक्सप्लेन के साथ प्रैक्टिस सेट को बताने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे पूछे कि अ किसके अंतर्गत आएगा, ये तो मध्य स्वर के अंतर्गत आएगा। अगर आपसे पूछ दे कि बड़ा ऊ या फिर आ, ये सब पश्च स्वर के अंतर्गत आएगा। चलते फ्रेंड क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो जल्दी से फिर इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन ए हो जाएगा ग घ, ऑप्शन बी ज झ हो जाएगा, ऑप्शन सी ड ढ हो जाएगा, ऑप्शन डी में प फ दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि मूर्धन्य के अंतर्गत ट वर्ग आते हैं। ट वर्ग में कौन? ट ठ ड ढ अड़, ये सब मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। अगर आपसे पूछे कि ग घ किसके अंतर्गत आएगा फ्रेंड, ये कंठ के अंतर्गत आएगा। ज किसके अंतर्गत आएगा फ्रेंड, ये तालव्य के अंतर्गत आएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा होगा। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्रैक्टिस सेट पे जुड़ने की कोशिश कीजिए ना। अगर और फ्रेंड, मैं एक्सप्लेन के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाए। और परीक्षा के दृष्टिकोण से फ्रेंड, ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ दे फ्रेंड कि प फ किसके अंतर्गत आएगा, तो ओष्ठ के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं फ्रेंड्स। संधि कितने प्रकार की होती है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी में दिया है 3 प्रकार की, ऑप्शन डी में है 4। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं। निम्न में से कौन सी दीर्घ संधि है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए महर्षि में दीर्घ संधि है, कि ऑप्शन बी में देवेंद्र में है, ऑप्शन सी में सूर्योदय में है, कि ऑप्शन डी में दैत्यारी में है। जल्दी बताइए फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि दैत्यारी में दीर्घ संधि है। इसका संधि विच्छेद करेंगे फ्रेंड्स तो दैत्य प्लस अरि हो जाएगा। अगर फिर आपको संधि और डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछ दे कि महर्षि में कौन सी संधि है, तो इसमें गुण संधि है। महर्षि में महा प्लस ऋषि हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। देवेंद्र में भी गुण संधि है, देव प्लस इंद्र हो जाएगा। सूर्योदय में फ्रेंड्स भी गुण संधि है, सूर्य प्लस उदय हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। तो चलते हैं फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग कीजिए। दुर्जन में फ्रेंड कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए दुर, ऑप्शन बी ये नीर हो जाएगा, ऑप्शन सी में अप दिया है, ऑप्शन डी में अति। तो जल्दी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि दुर्जन में दुर उपसर्ग होगा। उम्मीद करता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया है आई, ऑप्शन बी में दिया है आक, ऑप्शन सी में दिया है अक्कड़, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। जल्दी से फ्रेंड बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, एक प्रकार के शब्दांश होते हैं। अगर उपसर्ग प्रत्यय में और डिटेल से आपको पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर जाके
देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फ्रेंड जल्दी से आंसर कीजिए। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए दिया है फ्रेंड्स द्विगु समास, ऑप्शन ए में द्विगु समास, ऑप्शन बी में अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी में तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी कि अव्ययीभाव समास होता है। प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन। और मैं आपको बता दूं कि अव्ययीभाव समास के बारे में जिसकी पहचान क्या होती है कि शब्द की शुरुआत में अनु आ प्रति प्रतिभर यथा, ये सब शब्दों की शुरुआत में अगर ये सब आपको मिलते हैं तो आप पकड़ लेंगे तुरंत, आप समझ जाइएगा कि ये अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आता है। देखिए प्रतिदिन में शुरुआत के शब्द, जैसे प्रतिदिन शब्द में शुरुआत में प्रति दिया है, इसका मतलब ये अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आएगा। द्विगु समास में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको द्विगु समास में पूर्व पद पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक हो जाएगा, चौराहा हो जाएगा, नवरत्न हो जाएगा, सप्ताह हो जाएगा, ये सब द्विगु समास के अंतर्गत आता है। चलते फिर क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। निम्न में कौन सा पुर्तगाली शब्द नहीं है? इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए दिया है अलमारी, ऑप्शन बी दिया है आलपीन, ऑप्शन सी दिया है कमरा, ऑप्शन डी दिया है इनाम। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि इनाम क्या है, एक पुर्तगाली शब्द नहीं है। इनाम कौन सा शब्द है? फिर अरबी भाषा का शब्द है। कौन सा? फिर अरबी भाषा, जैसे आदमी हो जाएगा, इनाम हो जाएगा, अक्ल हो जाएगा, ये सब अरबी भाषा का शब्द होता है फ्रेंड्स। और जो ऑप्शन ए बी और सी दिख रहा है फ्रेंड्स, ये पुर्तगाली भाषा का अलमारी, आलपीन और कमरा, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द होता है। चलते फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर फटाक से आप लोग कीजिए। आमलक का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए दिया है इमली, ऑप्शन बी दिया है अनाड़ी, ऑप्शन सी दिया है आंवला, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि आंवला। आमलक का तद्भव रूप क्या होता है? आंवला। और आज बोले इमलिका का तद्भव क्या होता है? इमली होता है। अनार्य का तद्भव पूछेगा कि क्या होता है, तो अनार्य का तद्भव ही क्या होता है? अनाड़ी होता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये अनाड़ी क्या है? अनार्य का तद्भव होता है। तो चलते फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचते हैं। इनमें से कौन सा बहुवचन है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए दिया है तेल, ऑप्शन बी दिया है लस्सी, ऑप्शन सी दिया है जनता, ऑप्शन डी दिया है हस्ताक्षर। जल्दी फ्रेंड इसका आंसर कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि हस्ताक्षर क्या है? बहुवचन के अंतर्गत आता है। प्राण हो जाएगा, होश हो जाएगा, केस, लोग, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, ये सब जो मैं फ्रेंड्स आपको बताया हूँ ये सब बहुवचन के अंतर्गत आता है। और ऑप्शन ए बी सी जो दिख रहा है फ्रेंड्स, ये सब एक वचन के अंतर्गत आता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको ये प्रैक्टिस अच्छा लग रहा होगा। फ्रेंड्स आप थोड़ा अपना सपोर्ट दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों को मेरे चैनल पर जोड़ने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, आप सभी का प्यार की ज़रूरत है फ्रेंड। चलते फिर क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्न में से किस शब्द में स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए दिया है सपेरा, ऑप्शन बी दिया है लुटेरा, ऑप्शन सी दिया है दूध वाला, ऑप्शन डी दिया है इलायची। तो जल्दी से फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि इलायची में क्या? इलायची क्या है फ्रेंड? स्त्रीलिंग का शब्द है। जो सपेरा है, लुटेरा है, दूध, ये सब क्या है? पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। तो जिन शब्द के अंत में एरा और वाला शब्द होता है फ्रेंड्स, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। देख लीजिए, सपेरा और लुटेरा में एरा शब्द आपको दिख रहा होगा, सपेरा और लुटेरा में एरा शब्द आपको दिख रहा होगा फ्रेंड, यानी कि ये पुल्लिंग हो जाएगा। दूध वाला में देखिए वाला शब्द आपको दिख रहा होगा, ये भी पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। जिन शब्द के अंत में एरा और वाला होता है फ्रेंड्स, वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा, अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंचते हैं फ्रेंड्स। 5 कलम में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं फ्रेंड्स। तो जल्दी से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिए।
इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि संख्यावाचक, जिसे फ्रेंड काउंट किया जाता है 5 कलम 2 किताब, तो ये सब क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। और जैसे कि गुणवाचक विशेषण, जिसमें क्या गुण के बारे में, अच्छा हो, बुरा हो, छोटा हो, बौना हो, नाटा हो, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब परिमाणवाचक विशेषण में फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जो तौला जाता है, नापा जाता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। चलते फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग आंसर कीजिए। निम्न में से पूर्वकालिक क्रिया है। तो ऑप्शन ए में राम खाना खाकर सो गया, ऑप्शन बी में खटखटाना, ऑप्शन सी में सरसराना, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड, कौन सा इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया तुरंत शुरू हो जाए। यानी कि देखिए, और बता दूं फ्रेंड्स, जैसे खाना खाकर क्या हो गया, सो गया, यानी कि एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया हो गई और तुरंत हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। और पूर्वकालिक शब्द में आपका देखिए कर शब्द जुड़ा होता है, जैसे आपको दिख रहा होगा खाना खाकर, कर शब्द जुड़ा, यानी कि ये पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछे खटखटाना, सरसराना, ये सब कौन सी क्रिया है, तो फिर ये अनुकरणात्मक क्रिया हो जाएंगी, जिसमें ध्वनि की आवाज़ आती है। उम्मीद करता हूँ फिर आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी में दिया है 3, ऑप्शन सी में दिया है 4, ऑप्शन डी में दिया है 5। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि 4 होते हैं। तो फ्रेंड आपसे अगर पूछे अव्यय क्या होते हैं, वे शब्द जिनमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है, वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि आज का आप लोग बहुवचन बनाइए, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आज हो जाएगा। तो ये जो ऐसे शब्द जिनमें कोई विकार या परिवर्तन ना हो, वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो अव्यय शब्द के कितने भेद होते हैं, अव्यय कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। तो पहले क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये चारों अव्यय के भेद हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंचते हैं। गधा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका जल्दी से फिर आप लोग आंसर कीजिए। ऑप्शन ए दिया है खर, ऑप्शन बी में दिया है गर्दभ, ऑप्शन सी में दिया है रासव, ऑप्शन डी दिया है गौ। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन डी इज द राइट, यानी गौ तो फ्रेंड गाय का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन ए, बी और सी ये गधा का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंचते फ्रेंड। सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए में अहि, ऑप्शन बी में नाग, ऑप्शन सी में भुजंग, ऑप्शन डी में केसरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि केसरी क्या होता है फ्रेंड, ये शेर का पर्यायवाची होता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड यहाँ तक आपको प्रैक्टिस सेट में बहुत मज़ा आया होगा। फ्रेंड आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्रैक्टिस सेट में जोड़ने की कोशिश कीजिए, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग आंसर कीजिए। अधम का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए उत्तम, ऑप्शन बी दिया उद्याचल, ऑप्शन सी दिया उन्नति, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि अधम का विलोम शब्द उत्तम हो जाएगा। उद्याचल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अस्ताचल हो जाएगा, इसे भी नोट कर लीजिएगा। उन्नति का अगर आपसे पूछ दे उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा फ्रेंड्स, उन्नति का अवनति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18। जिसके कुल का पता ज्ञात न हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अजय, ऑप्शन बी अज्ञात कुल, ऑप्शन सी अजर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि अज्ञात कुल। अगर आपसे पूछे अजय, यानी कि जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। अजर जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे पहुंचते हैं। निम्न में से अर्धविराम चिन्ह है। ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो बताइए फ्रेंड इनमें से कौन अर्धविराम चिन्ह होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, अर्धविराम चिन्ह ये वाला हो जाएगा जो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी में फ्रेंड्स। अगर ऑप्शन ए में पूछे ये कौन सा चिन्ह है, ये अल्प विराम चिन्ह है। कौन सा है, अल्प विराम चिन्ह हो जाएगा।
ऑप्शन बी में जो दिख रहा है फ्रेंड ये पूर्ण विराम चिन्ह है। ऑप्शन बी में जो आपको साइन दिख रहा होगा। ऑप्शन डी में जो दिख रहा है ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंचते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? फ्रेंड जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए। ऑप्शन ए है संस्कृत के 4 अध्याय, ऑप्शन बी आंगन के पार द्वार, ऑप्शन सी है हिम तरंगिनी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि हिम तरंगिनी पर माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में मिला था। इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगर आप संस्कृत के 4 अध्याय, ये किसकी है फ्रेंड? रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आंगन के पार द्वार ये अज्ञे की है, तो अज्ञे को पूछेगा कि किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो बताएंगे आंगन के पार द्वार पर। तो फ्रेंड ये प्रैक्टिस सेट यहीं तक रहने देते हैं। और अच्छा प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। बाय बाय, टेक केयर।